मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। अगेन मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत। आपने अभी जिस शख्स को अपनी स्क्रीन पर सुना, वो शख्स ये कह रहा है कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं और वो एक बड़े मंत्री हैं। कीजिए, क्या कार्रवाई कर सकते हैं आप? मैं हर कार्रवाई फेस करने के लिए राजी हूं। असल में जिस शख्स को आप सुन रहे थे वो एनसीबी का जोनल डायरेक्टर, मुंबई में जिसे सिंघम कहा जा रहा है, जी हां, समीर वानखेड़े हैं। और ये वो समीर वानखेड़े हैं जो मुंबई में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है उसमें एनसीपी के बड़े नेता, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को चुनौती दे रहे हैं कि आपको जो करना है आप कीजिए, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। जी हां, नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच में एक युद्ध सा चल रहा है। नवाब मलिक लगातार जब से आर्यन खान गिरफ्तार हुए हैं तब से वो उनके पक्ष में दलील पे दलील दिए जा रहे हैं, एनसीबी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं और समीर वानखेड़े पर लगातार एक एक कर चुन चुन कर वो वार पे वार कर रहे हैं। यह सिलसिला उसी दिन से शुरू हुआ था जिस दिन से आर्यन खान एनसीबी की गिरफ्त में आए थे। और आज तो उन्होंने बहुत सारे पर्सनल अटैक कर दिए समीर वानखेड़े पर। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े केंद्र सरकार की कठपुतली है और केंद्र सरकार के इशारे पर वो बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि समीर वानखेड़े का एक आका है और उस आका के कहने पर वो ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक किसी के ... पिता से डरने वाले नहीं है। उन्होंने एक बड़ा डेरिवेटरी शब्द इस्तेमाल किया, वो कहते हुए ठीक नहीं लगता, अमर्यादित भाषा है जिसका नवाब मलिक ने ध्यान नहीं रखा। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं जब तक समीर वानखेड़े को जेल नहीं भेज दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये शख्स ये फंसा करके वसूली करता है और मैं इसे जेल भिजवा करके रहूंगा। इन सारे जब आरोपों के बारे में समीर वानखेड़े से पूछा गया तो समीर वानखेड़े ने अपनी बात रखी कि नवाब मलिक का स्वागत है, वो बड़े मंत्री हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, आप कीजिए, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम सरकारी मुलाजिम हैं और अपने फर्ज को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल समझने की जरूरत यह है कि आखिर नवाब मलिक इतने बौखलाए हुए क्यों हैं। जिस दिन आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई उसके बाद नवाब मलिक सामने आए। नवाब मलिक ने कहा कि आर्यन खान बच्चा है, गलती हो गई और उसके पास से तो कुछ बरामद भी नहीं हुआ। उसकी गिरफ्तारी फर्जी ढंग से की गई, गलत तरीके से की गई। इसके बाद वो दो लोग जो सरकारी गवाह के तौर पर रहे, किरण गोस्वामी और मनीष भानुशाली, उनको लेकर के भी उन्होंने कहा कि ये जो किरण गोस्वामी है ये तो वांटेड है और मनीष भानुशाली ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो भला ये गवाह कैसे हो गए। इन्होंने उस पर भी आरोप लगाया। उस समय भी समीर वानखेड़े को, उनकी टीम को कटघरे में खड़ा किया। और अब वो ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े मालदीव और दुबई में गए थे कोरोना काल के समय और वहां उन्होंने जाकर के बॉलीवुड हस्तियों से पैसे की उगाही करने की कोशिश की। बताइए कि आप मालदीव और दुबई में क्यों गए। असल में उन्होंने जब मालदीव और दुबई का जिक्र किया तो वो कोट कर रहे थे कि जिस समय कोरोना फैला हुआ था देश और दुनिया में, उस समय बॉलीवुड की बहुत सारी हस्तियां मालदीव और दुबई में गई थी। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ये परिवार के साथ मालदीव और दुबई में थे और वहां पर इन्होंने बॉलीवुड हस्तियों से उगाही करने की कोशिश की। उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और उनसे पूछा कि आप जवाब दीजिए। इस पर समीर वानखेड़े ने अपनी तरफ से सफाई दी कि वो दुबई कभी नहीं गए, मालदीव गए थे, अपने परिवार के साथ गए थे, सरकारी छुट्टी पर गए थे और इसके लिए बाकायदा जो एक प्रोसेस होता है कि आप अपने ऑफिस से परमिशन लेते हैं उसके बाद जाते हैं, वो उन्होंने अपनी सफाई में बात रखी। बहरहाल ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है और ये आगे भी बढ़ेगा। नवाब मलिक बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं।
लेकिन यहां समझने की जरूरत यह है कि आखिर समीर वानखेड़े से इस तरीके से क्यों बिफरे हुए हैं नवाब मलिक। असल में यही एनसीबी है जिसने ड्रग्स के केस में नवाब मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया था, और 1 महीना पहले ही समीर खान जमानत पे बाहर आए हैं। तो नवाब मलिक इस बात को लेकर के बहुत परेशान है, बिफरे हुए, और एनसीबी से तो खासा तौर पर छिड़े हुए हैं। इसके अलावा समीर वानखेड़े के बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत जरूरी है। समीर वानखेड़े असल में एक रेवेन्यू ऑफिसर है, लेकिन जब सुशांत का केस सामने आया था उसके बाद उन्हें डीआरआई से एनसीबी में ट्रांसफर किया गया, और यहां पर उनको सुशांत केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो करने को दी गई। आखिर समीर वानखेड़े पर इतना भरोसा कैसे जताया गया? समीर वानखेड़े को लेकर के ये कहा जाता है कि पहली बात, वो कागजों में बहुत मजबूत रहते हैं, यानी जो काम करते हैं वो कागजी कार्रवाई बहुत मजबूत रखते हैं। पहले पूरी रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद किसी चीज पर हाथ डालते हैं। 2013 में इन्होंने मिक्का सिंह को शिकंजा कसा था, मिक्का सिंह पर इन्होंने रामगोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, इनकी संपत्तियों पर रेड डाली थी। तो समीर वानखेड़े बहुत पुराने समय से चर्चा में रहे हैं। आपको ध्यान होगा 1 साल पहले इन्होंने मुंबई के डोंगरी में, जो कि दाऊद इब्राहिम का गढ़ कहा जाता है, वहां पर जाकर के एक जगह पर रेड डाली थी और वहां से काफी भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की थी। वहां कोई हाथ डालने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो दाऊद का पुराना इलाका है, वहां आज भी दाऊद की चलती है। और ये भी उस समय निकल के आया था कि ये जो ड्रग्स डोंगरी में बनती थी, वो तमाम सारी ड्रग्स जो डोंगरी में आकर के इकट्ठी होती थी, वहां से वो जाकर के ड्रग्स पेडलर्स के थ्रू वो साउथ में भेजी जाती थी। साउथ में हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेसेस, इन सबको सप्लाई की जाती थी। वहां से इन्होंने वो पूरा कारोबार ड्रग्स का ध्वस्त कर दिया। और पिछले 1 साल से देखिए, तो जब से सुशांत के केस में इन्होंने हाथ डाला, इन्होंने ड्रग्स को लेकर के कई सारे चेहरों को बेनकाब किया, कई सारे लोगों को इन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया, समन किया। उसके बाद से ही लगातार समीर वानखेड़े मुंबई में बॉलीवुड की नजरों में एक तरीके से खलनायक बने हुए हैं। लेकिन दूसरे एंगल से देखें तो एक तरफ जहां केंद्र सरकार स्वच्छता मिशन चला रही है पूरे देश में गंदगी को लेकर, तो समीर वानखेड़े बॉलीवुड में जो ड्रग्स को लेकर के गंदगी भरी हुई है उसमें स्वच्छता लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को समीर वानखेड़े एक खलनायक के तौर पर दिख रहे हैं। बहरहाल, अब ये जो ताजा आरोप लगे हैं इनको लेकर के यकीनी तौर पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, सफाई, जवाब, सवाल, ये सब चीजें होंगी। लेकिन समीर वानखेड़े एकदम साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि जिसको जो करना है वो कर लीजिए, मैं तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और लगातार ये इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। बहरहाल, सरकार की ओर से भी उनको पूरा समर्थन है, साथ है, क्योंकि उनको 6 महीने का एक्सटेंशन और दे दिया गया है। सुशांत केस में वो 6 महीने के लिए आए थे, उसके बाद अभी भी उनको 6 महीने का और एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चल रहा है ये अभी और जारी रहेगा। और जिस तरीके से नवाब मलिक जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, वहां पर एक चीज और समझने की है। एक होता है माइंड गेम, समझिएगा बड़े ध्यान से, एक होता है माइंड गेम। एक शख्स जो अपने विभाग के साथ इन्वेस्टिगेशन करने में लगा हुआ है, उस पर इतने आरोप लगाओ कि उसका ध्यान इन्वेस्टिगेशन से हट करके वो इन आरोपों की सफाई में लग जाए, माइंड को डाइवर्ट करो। क्या ये वही है? क्या नवाब मलिक यही कर रहे हैं? समझने की यह भी जरूरत है कि अगर नवाब मलिक के पास इतने सबूत हैं, इतने पुख्ता तौर पे जो ये बातें कहते हैं, तो वो क्यों नहीं जाकर के थाने में जाके एफआईआर कराए? वो क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाते? वो बार बार आकर के मीडिया के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आरोप लगाना, ये आखिर सेंसेशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्या ये वाकई माइंड गेम? बहरहाल, इसे समझना होगा। लेकिन आगे आने वाले समय में ये आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही चलता रहेगा और समीर वानखेड़े और उनकी टीम एनसीबी अभी और किन किन कड़ियों को लेकर के सामने आ रही है ये भी देखना पड़ेगा। बहरहाल, आर्यन खान 26 अक्टूबर को जो हाईकोर्ट में बेल के लिए जो एप्लीकेशन लगाई गई है उस पर सुनवाई होगी, तब पता लगेगा कि आर्यन खान फिर से अभी जेल में ही रहेंगे या फिर उनको बेल मिल पाएगी।
इस मसले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नवाब मलिक के रुख को लेकर के आप क्या सोचते हैं? समीर वानखेड़े के रुख को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिएगा। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल इंडिया न्यूज नेशनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।